आज हम लोग एक नई कंसेप्ट फिर से लेकर आपके पास आए हुए हैं और यह नई कंसेप्ट ये आपके कैलकुलेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज हम लोग 100 के आसपास की सभी संख्याओं को आपस में गुना करना सीखेंगे कि 100 के आसपास सभी संख्याओं को कैसे हम तेजी से गुना कर सकते हैं, यानी आप खुद ही कैलकुलेटर बन सकते हैं। तो वो आज के क्लास से आप एहसास कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग 3 टाइप में बांटेंगे। तो हम लोग टाइप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप बोर्ड पर देख सकते हैं। टाइप 1 में क्या है स्टूडेंट कि 100 के आसपास की संख्याओं को आपस में गुना करना। ये बोर्ड पर जितने भी आप नंबर देख रहे हैं, यहाँ 6 एग्जाम्पल हमने लिख रखा है। ये बोर्ड पे जितने भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये सभी 100 के आसपास की संख्या है। तो इसको हम लोग गुना करेंगे और टाइप 1 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप टाइप नोटिस करते रहिएगा, 3 टाइप में हम लोग पढ़ेंगे आज। तो टाइप 1 में देखिए, तो यहाँ है 105 गुने 109। कैसे स्टूडेंट्स बनाते हैं? अगर यू कहें तो इसका आंसर होगा 114 45, यानी देखिए कैसे करना है। 114 और 45 कैसे होगा तो आप भी कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ ये 100 से कितनी बड़ी संख्या है, तो यहाँ 100 से बड़ी संख्या ये कितनी है? 5 अधिक है, तो 5 लिख देंगे। स्टूडेंट ये 100 से कितने अधिक है? 9 अधिक है, तो आप यहाँ 9 लिख दो। बिल्कुल। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि इसमें ये नंबर जोड़ देना है। कोई जरूरी नहीं कि इसमें आप ये नंबर जोड़ो, आप इसमें ये नंबर भी जोड़ सकते हो, बट रिजल्ट सेम ही आएगा। जैसे 105 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो 114 है। कोई बच्चा कहा है 109 में सर 5 नहीं जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ लीजिए। 109 में भी 5 जोड़ेंगे तो 114, रिजल्ट सेम आएगा। किसी में आप कोई नंबर जोड़ लो। तो इसमें हम ये नंबर जोड़े, 105 में 9 जोड़े तो कितना स्टूडेंट्स? 114। ये लिख दिए 114। अब देखिए ये जितना भी अधिक था इन दोनों का प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं, और प्रोडक्ट हमेशा 2 ही डिजिट में होना चाहिए, हमेशा 2 डिजिट। तो 5 9 कितना स्टूडेंट्स? 45। सवाल का उत्तर आ गया 11,445। इन दोनों का गुणनफल आप चाहे तो कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, सवाल का उत्तर होगा। आइए, जितने समय में आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं उतने समय में आप बना सकते हैं। जैसे इस स्टूडेंट्स इसका उत्तर क्या होगा, तो 112 32 होगा। कैसे आप देख लो। यहाँ ये स्टूडेंट्स कितना नंबर अधिक है? 8, तो यहाँ 8 आप लिख दो। वेरी गुड, जितना अधिक है उतना लिखें। यहाँ कितना अधिक है स्टूडेंट्स? 4, तो आप 4 लिख दो। अब कुछ करना नहीं है स्टूडेंट्स, इसमें ये अंक जोड़ देना है। तो 108 में आप 4 जोड़ दो तो कितना आएगा? 112। और इन दोनों का गुणनफल लिखो, 8 में 4 से गुना कर दो 32। सवाल का उत्तर आ गया। अब चाहो तो इसी तरह आप सोच सकते हो। देखो स्टूडेंट्स इसमें कितना आएगा, तो यहाँ 119। अब 12 सत्ते कितना स्टूडेंट्स? 84। देखो तो कैसे करना है। ये अधिक है 7, आपने लिख दिया 7 अधिक है। यहाँ कितना अधिक है स्टूडेंट्स? 12 अधिक लिख दिया। अब इसमें ये नंबर जोड़ दो, तो 107 और 12 जोड़ोगे तो 100 कितना होगा? 19। अच्छा, और स्टूडेंट्स यहाँ 12 में कितने से गुना करना है? 7 से, और 12 में 7 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 84। हो गया। आप देख सकते हैं कैसे बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं आप सवालों को। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कुछ बच्चे यहाँ सोच रहे होंगे कि ये जो प्रोडक्ट आ गया अगर 3 डिजिट में आ गया तो क्या करेंगे, उसके लिए हमने यहाँ एग्जांपल ले रखा है। आइए हम लोग देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स ये कितना नंबर अधिक है? 12, और ये कितना अधिक है? 15। नो प्रॉब्लम। 112 में 15 आप जोड़ दो, तो 112 में 15 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 127। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करना, यहाँ एक स्लैश का हम साइन देते हैं। 12 में 15 से गुना किए तो 180 है, लिख दी। यहाँ स्टूडेंट्स कितने डिजिट का है? 3 डिजिट का। ये 1 डिजिट इधर आप भेज दीजिए और वो ऐड हो जाएगा। तो 127 में एक आप जोड़ दो तो 128 80। आप देख लो सवाल का उत्तर कितना आसानी से। जैसे यहाँ स्टूडेंट्स चेक करो, ये कितना अधिक है? 16 लिख दी। ये कितना नंबर अधिक है? 11, आपने भी लिख दिया। अब देखो स्टूडेंट्स 116 में आप 11 जोड़ दो, तो 116 में 11 जोड़ोगे तो कितना? 127, और 16 में 11 से गुना करो, तो जब स्टूडेंट्स 16 में आप 11 से गुना करोगे तो कितना आएगा? 176। ये स्टूडेंट्स कितने डिजिट में होना चाहिए था? गुणनफल 2 डिजिट में। यहाँ है कितने डिजिट? 3। ये एक इधर भेज दो आप, तो एक इधर आएगा तो 127 में एक जुड़ जाएगा तो 128 76।
आइए स्टूडेंट्स यहाँ देखिए, ये 27 अधिक था, ये कितना अधिक था 5। आप जोड़ दो, 127 में 5 जोड़ दो तो 132, 127 में 5 से गुना करो 135। चलो एक इधर ला दो स्टूडेंट्स, ये क्योंकि 3 डिजिट में है, एक इधर लाओ तो 133 यानी 13,335। आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस ज़रूरी है। आइए अब हम लोग टाइप 2 की शुरुआत करते हैं, टाइप 2 को देखते हैं। स्टूडेंट्स जैसा कि अब हम लोग टाइप 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइप 1 आपने देखा कि टाइप 1 में जो भी नंबर थे वो 100 से अधिक थे, बट टाइप 2 में आप जो भी बोर्ड पे नंबर देख रहे होंगे वो 100 से सभी कम है। तो आइए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो टाइप 2 हम लोग देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स ये बताइए कि यहाँ जो भी संख्या है वह 100 से कितनी कम है, तो ये 100 से 7 कम है, तो यहाँ आप लिख देंगे स्टूडेंट्स 7। अच्छा ये 100 से कितनी कम है स्टूडेंट्स, तो ये 100 से 4 कम है, तो यहाँ आप लिख दीजिए 4। अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है कि यहाँ संख्या कितना है 93, इसमें से आप 4 घटा दीजिए। तो जब 93 में से यानी 93 में से 4 घटाएंगे यानी कितना 89, 89 लिख सकते हैं। 96 में से 7 भी घटाते तो 89 आता। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, इन दोनों का गुणनफल यहाँ लिख देना है। तो 7 में 4 से गुना किए तो 7 चौके कितना 28, सवाल का उत्तर आ गया। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा 2 डिजिट में रहेगा, तो सवाल का उत्तर आ गया। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, ये जो भी संख्याएं हैं देखिए, तो ये 100 से कितनी कम है, तो 100 से ये संख्या 8 कम है, तो आप लिख देंगे स्टूडेंट्स यहाँ 8। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ जितनी भी नंबर है यहाँ देखिए, तो ये संख्या 100 से कितनी कम है, तो ये संख्या 100 से 2 कम है, तो आप यहाँ लिख दीजिए 2। अब स्टूडेंट्स या तो इसमें से 2 घटा दो या तो इसमें से 8 घटाओ, तो 92 में से आप 2 घटा दो तो कितना 90, और इन दोनों का गुणनफल 8 में 2 से गुना कर दो 16। सवाल का उत्तर आ गया स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये संख्या 100 से कितनी कम है, तो 6, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 6। ये संख्या 100 से कितनी कम है 5, तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ कितना 5। अब देखो स्टूडेंट्स या तो 94 में से आप 5 घटा दो या तो 95 में से 94 में से आप 5 घटाओ तो कितना आएगा, तो 89, अच्छा 89, और इन दोनों का गुणनफल 5 में 6 से गुना कर दो तो 5 छके कितना 30। आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना इजीली बन सकता है। आइए उसी प्रकार आगे का क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ कंपेयर आपको करना है कि जो भी नंबर है 100 से कितनी कम है, तो ये संख्या 100 से कितनी कम है 12, तो आप यहाँ 12 लिख दो। ये संख्या जो भी नंबर है वो 100 से कितनी कम है 13, तो आप यहाँ 13 लिख दो। अब देखो स्टूडेंट्स इतना में से आपको 13 घटाना, तो 88 में से अगर 13 घटाइएगा, 88 में से 13 घटाइएगा तो स्टूडेंट्स कितना आएगा 75। अच्छा अब इन दोनों का गुणनफल 13 में अगर 12 से गुना करोगे स्टूडेंट्स तो 156, 13 में 12 से गुना करोगे तो कितना 156, मगर यहाँ जो डिजिट होगा हमेशा कितना होगा 2 डिजिट, गुणनफल हमेशा 2 डिजिट में होगा, तो यहाँ का 1 यहाँ चला जाएगा स्टूडेंट, तो 75 में 1 जोड़ दो आप तो कितना 76, 5, 6। आप देख सकते हैं यहाँ देखिए, तो स्टूडेंट्स ये जो संख्या है 100 से कितनी कम है, तो 16 कम है, तो आप यहाँ 16 लिख दो। ये जो नंबर है 100 से कितनी कम है स्टूडेंट्स 9, तो यहाँ आप 9 लिख दो। अब देखो स्टूडेंट्स आप 84 में से 9 घटा लो, आप 84 में से 9 घटाओ तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 75। अच्छा इन दोनों का गुणनफल, तो 16 में 9 से गुना कर दो तो कितना स्टूडेंट्स 144, 16 में 9 से गुना 144। यहाँ हमेशा कितने डिजिट में होता है 2 डिजिट में। स्टूडेंट्स ये इसको हासिल दे दो, 75 में 1 जोड़ दो तो कितना 76, यानी 7644। अब देख सकते हैं आप उस क्वेश्चन को बनाइए स्टूडेंट्स। देखिए जरा ये संख्या 100 से कितनी कम है, तो 25 कम है, हम लिख दिए 25 कम है। ये संख्या 100 से कितनी कम है स्टूडेंट्स, तो ये संख्या 100 से 8 कम है, तो आप यहाँ 8 लिख दो स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ इतना 75 में से आप 8 घटा दो, तो 75 में से जब 8 घटाओगे तो कितना आएगा 67 आएगा, और इन दोनों को गुना कर दो स्टूडेंट्स, तो 25 में 8 से गुना करो तो 200। अब देखो यहाँ स्टूडेंट हमेशा कितने डिजिट होते हैं 2 डिजिट होते हैं, ये इस हासिल चला गया, तो 67 और 2 जोड़ दोगे तो कितना स्टूडेंट्स 69। सवाल का उत्तर आ गया।
तो आप देख सकते हैं टाइप 2 कितना इजीली आप बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को आप भी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अधिक से अधिक बच्चों में ये शेयर जाए, क्योंकि हर बच्चे को, ये मेरा मकसद है कि सारे स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए जिनके उनका कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो। तो अब हम लोग टाइप 3 देखेंगे स्टूडेंट्स। टाइप 3 को अब हम लोग कैसे देखेंगे कि टाइप 3 में किस तरह के क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग टाइप 3 को देखते हैं। टाइप 3 में देखिए कि एक नंबर जो है वह 100 से कम है और एक नंबर 100 से अधिक है। जैसा कि आपने टाइप 1 में देखा था कि दोनों संख्याएं 100 से अधिक थी, और टाइप 2 में देखा था कि दोनों नंबर 100 से कम थी, दोनों संख्या 100 से कम थी। बट यहाँ एक संख्या 100 से कम है और दूसरी संख्या 100 से ज्यादा। आइए इसे सीखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले क्या करना है कि आपको नोटिस करना है, देखना है कि 100 से कितनी कम है। तो ये 100 से 6 कम है, तो आपको 6 यहाँ लिख देना है। ये 100 से कितना अधिक है, 5, तो आपको यहाँ 5 लिख देना। स्टूडेंट्स आइए देखो, या तो 94 में आप 5 जोड़ दो, तो 94 में 5 जोड़ोगे तो 99, या फिर 105 में आप 6 घटा दो, या तो 94 में, देखो स्टूडेंट्स आइए फिर हम देखते हैं। यहाँ लीजिए स्टूडेंट्स, 94 यहाँ था, ये 100 से कितनी कम थी स्टूडेंट्स, ये संख्या 100 से कितनी कम थी, 6, तो हमने -6 लिख दिया। ये संख्या 100 से कितनी अधिक है, 5, तो हमने +5 लिख दिया। तो 94 में आप 5 जोड़ दो, तो 94 में 5 जोड़ोगे तो कितना, 99, या फिर 105 में 6 घटा दो तो भी कितना, 99। तो 94 में हमने 5 जोड़ दिया तो कितना स्टूडेंट्स, 99। अब देखो यहाँ क्या करना है स्टूडेंट्स कि अपने मन से यहाँ आपको 2 जीरो लिख देना है, अपने मन से यहाँ 2 जीरो लिख देना है, 2 जीरो लिख दिए। उसके बाद क्या करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट को, तो 6 में 5 से गुना किया स्टूडेंट, तो 6 में जब 5 से गुना किए तो 6 5 कितना, 30। जो भी प्रोडक्ट आएगा स्टूडेंट्स उसको क्या करना है, घटा देना है। तो अब आइए स्टूडेंट्स, ये देखो तो ये 0, 0 में से 0 गया तो कितना स्टूडेंट्स, 0। ये इससे हासिल मांगा 10, 10 में से 3 गया कितना, 7। ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, 8, और ये कितना स्टूडेंट्स, 9। यानी इस सवाल का उत्तर है 9870। आइए इसी प्रकार इसको देखते हैं। ये संख्या 100 से कितनी कम है स्टूडेंट्स, तो 4, तो आप यहाँ -4 लिख दो। ये संख्या 100 से कितनी अधिक है स्टूडेंट्स, तो 9 अधिक है, तो यहाँ +9 लिख दो। अब देखो स्टूडेंट्स, 96 में आप 9 जोड़ दो, तो 96 में यदि आप 9 जोड़ते हो तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 105। या फिर देखिए 109 में 4 भी घटाइएगा तो कितना आएगा, 105। तो हम 105 यहाँ लिख दिए स्टूडेंट्स। अपने मन से फिर क्या लिखना है, 2 जीरो, 2 शून्य बैठाना इसके बाद अपने मन से आपको, तो 00 हमने लिख दी। उसके बाद देखेंगे इन दोनों का प्रोडक्ट, 9 में 4 से गुना करेंगे कितना, 36। जो भी प्रोडक्ट आएगा उसको घटा देंगे। आइए स्टूडेंट्स घटाते हैं। यहाँ 10, 10 में से 6 गया तो कितना, 4। ये स्टूडेंट्स कितना हुआ, 9, 9 में से 3 गया तो कितना, 6। ये कितना स्टूडेंट्स, 4, 0, 1। आप देख सकते हैं इजिली। तो स्टूडेंट्स आइए इस प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। ये संख्या देखिए 100 से कितनी कम है, तो 12 कम है, तो यहाँ आप लोग -12 लिख दीजिए। ये संख्या 100 से कितनी अधिक है, 2 अधिक है, तो आप यहाँ +2 लिख दीजिए। अब स्टूडेंट्स इतना में इतना आप जोड़ दो, तो 88 में 2 आप जोड़ दो तो कितना, 90। अपने मन से कितने शून्य बैठाने हैं आपको, 2 शून्य, 00 बैठाना, तो 00। स्टूडेंट्स 12 दूनी कितना, 24। तो यहाँ 24 आपको प्रोडक्ट जो भी आएगा उसको घटा लेना। तो 10 में से 4 गए तो कितना स्टूडेंट्स, 6। 9 में से 2 गए तो कितना, 7। यहाँ स्टूडेंट्स कितना, 9, और यहाँ स्टूडेंट्स कितना आएगा, तो 8। ये इस तरह से। आइए स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग देखते हैं ये संख्या 100 से कितनी कम है, तो 3 कम है, तो हम लोग -3 लिख दिए। स्टूडेंट्स ये संख्या 100 से कितनी अधिक है, 6 अधिक है, तो हम लोग +6 लिख दिए। अब 97 में आप 6 जोड़ दीजिए। 97 में 6 जोड़िएगा तो स्टूडेंट्स कितना है, 103। अपने मन से 2 जीरो लिख दीजिएगा स्टूडेंट। 6 3 18, जो भी प्रोडक्ट आएगा आपको घटाना होगा, 18 इसमें घटा देंगे स्टूडेंट्स। 10 में से 8 गया कितना, 2। 9 में से 1 गया स्टूडेंट्स कितना स्टूडेंट्स, 8। यहाँ स्टूडेंट्स कितना आएगा, 2, और ये 0 1। आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स इस नंबर को देखते हैं। यहाँ जो संख्या है 100 से कितनी कम है स्टूडेंट्स, तो ये संख्या 100 से 7 कम है, तो -7। ये नंबर जो है 100 से कितने स्टूडेंट्स है, 12 अधिक है, तो +12। आइए स्टूडेंट्स 93 में अगर आप 12 जोड़ते
हैं तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 105। अपने मन से कितने शून्य बैठाने, 2। अच्छा स्टूडेंट्स 12 सत्ते कितना 84, जो प्रोडक्ट आएगा उसको क्या करना है स्टूडेंट्स घटाना, तो 12 सत्ते 84, हम लोग 84 इसमें घटाएंगे स्टूडेंट्स। आइए 10 में से 4 गया स्टूडेंट्स 6, 9 में से 8 गया कितना 1, यहाँ स्टूडेंट्स 4 0 1। आइए स्टूडेंट्स इस नंबर को देखते हैं, यहाँ जो संख्या है 100 से कितनी कम है स्टूडेंट्स, तो 13 कम है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम लोग -13 लिख देंगे। आइए स्टूडेंट ये संख्या जो है 100 से कितनी अधिक है, तो 7 अधिक है, तो +7 लिख देंगे स्टूडेंट्स। 87 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स 94। अपने मन से 2 शून्य आपको बैठाना होंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट आपको घटाना होगा। 13 में 7 से आप गुना कीजिए, 13 से 91, 91 घटा दीजिए आप। आइए स्टूडेंट्स देखिए 10 में से 1 गया तो कितना 9, 9 में से 9 गया तो कितना 0, ये स्टूडेंट्स कितना 3 यहाँ। तो आप देख सकते हैं इजीली आप टाइप 3 भी सॉल्व किए स्टूडेंट्स, जैसा कि आज हमने टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 पढ़ा। तो उम्मीद करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन लेकर आप खुद प्रैक्टिस करो, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और प्रैक्टिस जरूरी है स्टूडेंट्स। और वीडियो पसंद है तो प्लीज आप शेयर करो और अगली क्लास में हम लोग यानी कुछ और भी हम लोग इससे रिलेटेड और भी कंसेप्ट पढ़ेंगे कि कोई भी नंबर हो स्पेशल टाइप का तो उस पर हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मल्टीप्लिकेशन का ही कुछ और रूल आपके पास लेकर आऊँगा। तो आप वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और शेयर करें।